दोस्तों, आप कितनी बार ऐसा महसूस करते होंगे कि सारी मेहनत करने के बावजूद भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। कितने ही लोग अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए ये सोचते हैं कि उनका भाग्य उनसे रूठ गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान दिया है। आज हम समझेंगे कि भाग्य के प्रति सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और श्री कृष्ण हमें इस विषय में क्या सिखाते हैं, और क्या ये किसी देवता का दोष भी हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के उपदेश और हिंदू पौराणिक शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जब भाग्य साथ ना दे तब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणस्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम केवल अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं तो हम अपने प्रयासों में कमी कर देते हैं, उन्हें कमजोर कर देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म ही सच्ची पूंजी है। जब भाग्य हमारा साथ नहीं देता तब हमें यह सोचना चाहिए कि कहीं हमारे कर्मों में ही तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस प्रकृति को, इस संसार को इस तरह से बनाया है कि यहाँ उपस्थित हर जीव जो भी प्रयास करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। पर यह तय होता है कि उसके प्रयास कितने ईमानदार हैं, कितने निष्ठावान हैं। वेदों में कहा गया है कि हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत के कर्मों का फल वर्तमान में भोगना ही पड़ता है, लेकिन वर्तमान के कर्म भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। जब हमारा भाग्य विपरीत हो तब भी सकारात्मक सोच के साथ हमें अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को हमारे अनुकूल बना देंगे। उपनिषदों में उल्लेख मिलता है कि जिस प्रकार सूर्य हमेशा चमकता रहता है, उसी प्रकार हमारा आत्मा भी नित्य प्रकाशमय है। लेकिन जब हम नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं तो हमारा आत्मबल भी कमजोर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ काम लें। अपने भाग्य को दोष देने के बजाय उसे अपने मन की दृढ़ता और संकल्प से बदलने का प्रयास करें, क्योंकि भाग्य हमारे ही हाथ में होता है, इसे भगवान नहीं लिखते। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में एक कथा है जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सिखाया कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने सुदामा को सिखाया कि संघर्ष भी एक अनुभव है जो हमें और भी सशक्त बनाता है। हमें अपने जीवन में विनम्रता और सहनशीलता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही भाव हमें भाग्य के विपरीत चलने में मदद करता है। अपने आप को शांत करें, अपने मन को समझाएं, उसे यह समझाएं कि जितने कर्म, जिस तरह से आप कर्म करेंगे उसी तरह के आपको फल मिलेंगे और उसी तरह से आपके भाग्य का निर्माण होगा। और जब तक आपको जीवन में सफलता नहीं मिलती तब तक धैर्य बनाए रखें और लगातार कर्म करते रहें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुझ में अटूट विश्वास रखता है और मुझ पर ही श्रद्धा के साथ समर्पित होता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। जब हमें ऐसा लगे कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तब हमें प्रभु पर विश्वास को और बढ़ा देना चाहिए। हमारे समर्पण से ही हमारी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में सब कुछ केवल ईश्वर पर छोड़ दे। उनसे कहें
कि मेरा कार्य केवल कर्म करना है, बाकी आपको क्या देना है और मेरे लिए क्या उचित है वो आप जाने, मुझे नहीं पता। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और अपने सच्चे कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी हमें सच्ची सफलता मिलती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य उसी का साथ देता है जो सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अहंकार को छोड़कर सच्चे पथ पर चलें, क्योंकि यही मार्ग हमें अनुकूल भाग्य की ओर ले जाएगा। रोजाना प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण से यह विनती करें कि हे प्रभु, चाहे जीवन में सफलता दे या ना दे, लेकिन कभी भी अहंकार ना देना। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तब श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखें और भगवान पर विश्वास रखें। जैसे जैसे आप इन शिक्षाओं का पालन करेंगे, आपको आपके जीवन में भाग्य का भी साथ दिखाई देने लगेगा। और यही अमूल्य संदेश हमें श्री कृष्ण दे रहे हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा भाग्य केवल हमारे द्वारा आज किए हुए कर्म ही तय करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति आज इस समय को खुलकर जी लिया, इसमें अपने कर्मों को ईमानदारी से कर लिया, वह भविष्य में अच्छा भाग्य जरूर बनाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नई सीखने मिली है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे बाकी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।